हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट आया हुआ है कि इसमें जो वैकेंसी हैं कब तक आएंगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हर बार डिले होता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो न्यूज़ आई थी वो आई थी कि होली के बाद आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन रिसेंटली फिर से यहाँ पर एक ब्रेक नज़र आ रहा है कि अब बताया जा रहा है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, जिसकी वजह है टीआरई 3 के शिक्षक। उस जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्रोतों से मिली है, हम बात कहें तो ये है कि जब तक शिक्षक टीआरई 3 के उनकी पोस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक टीआरई 4 का प्रोसेस शुरू नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह है कि जो टीआरई 3 के टीचर्स की पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इस समय उनकी काउंसलिंग चली हुई है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस होने से और उनकी पोस्टिंग होने तक की पूरी प्रक्रिया में जो अपने विद्यालय पहुंच जाएगा, योगदान दे देगा, तो उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू उसमें हो जाएगी कि इस विद्यालय में अब इतने पद रिक्त शेष रह गए हैं, क्योंकि उनके जाने पर संख्या बढ़ जाएगी। तो जब वो टीआरई 3 पोस्टेड हो जाएंगे उसके बाद फिर से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 से जो रिक्त शेष पद रह गए हैं उनको जोड़ा जाएगा। एंड देन जब ये पोस्टेड हो जाएंगे उसके बाद फिर से रिक्तियाँ देखी जाएंगी कि अब किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी हैं। इसलिए इसमें थोड़ा डिले बताया जा रहा है, लेकिन यह काम लगभग संपूर्ण है क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, ये सभी आप जानते हैं। अब नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में आएगा, अब वो फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। अगर इनकी काउंसलिंग और इनकी पोस्टिंग में किसी कारणवश व्यवधान आता है तो आप समझिएगा आपका टीआरई 4 नोटिफिकेशन उतना ही और डिले हो सकता है। और 80,000 प्लस वैकेंसी हैं ही हैं, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आएंगी वो बात भी आप देख लें। यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाधिक भर्ती जो है वो गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में और खेल में, इनमें सर्वाधिक भर्ती देखने को मिलने वाली है। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित विज्ञान में, यानी 11,000 से ज़्यादा गणित विज्ञान के लिए जाएंगे। संगीत, खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ साथ ही एसटी एससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यानी कि 12वीं होना चाहिए, प्लस में उसका 2 ईयर्स का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और बात करें जो मिडिल स्कूल के जो टीचर होंगे, मिडिल स्कूल के शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि किस वर्ग में किस शिक्षक को क्या योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.50 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान अध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ा जाए तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों के पद खाली होंगे। अब यहाँ पर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई
5 की भी परीक्षा होगी, क्योंकि जो रिक्त पद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो TRE 4 है उनको भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप 2 लाख ही समझ लीजिए, थोड़ा सा ही कम है, इतनी वैकेंसी अभी भी शो हो रही है। तो TRE 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी होंगी, PRT की पोस्ट पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी होंगी। किस विषय में होंगी वो हमने आपको बता ही दिया। एक गुड न्यूज़ और है कि जो डोमिसाइल वाली नीति थी, आप सभी चाह रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, तो उसके पूरे पूरे चांसेस हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो सचिव बिहार विधान सभा का है, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 क के अंतर्गत निम्न विषय पर शून्यकाल की सूचना देता हूं। तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि आप सभी का डिमांड था लगातार पत्राचार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, और पूरा जो नियम के अकॉर्डिंग है वो सभी इसको डोमिसाइल नीति को लेकर जो मांग चल रही थी, उसी के उसमें ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी पहल है, पॉजिटिव ये रुझान है। बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। तो जब सचिव की तरफ से, अब मान लीजिए अभी तो मांग सिर्फ आपकी तरफ से थी, तो हम जो मांगे, हम तो कितनी मांगे करते रहते हैं, लेकिन अगर मांग सचिव की तरफ से हो जाए तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और हम इसको कह सकते हैं कि हो सकता है कि TRE 4 में 100% आपको यह देखने को मिल जाए। तो ये बहुत बिग गुड अपॉर्चुनिटी है और गुड न्यूज़ है फॉर एवरी कैंडिडेट एंड एप्लीकेंट फॉर TRE 4। तो आगे ही जैसे TRE 4 के रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट, जो 2-3 अपडेट थे, जैसे कि विषय से संबंधित, PRT से संबंधित, कितनी वैकेंसी बची है, कितनी है, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, और मेनली डोमिसाइल हो गया। ठीक है, तो इस संबंधित आज आपको अपडेट किया। नेक्स्ट अपडेट तुरंत हम जल्द लेके आएंगे। और साथ ही जो हमारी क्लासेस हैं हिंदी की, वो चालू हैं। आप उन हिंदी क्लासेस को देखते रहिए, क्योंकि TRE 4 की तैयारी हमने शुरू करा दी है। क्योंकि नोटिफिकेशन के इंतज़ार में आप रहेंगे तो सिलेबस इतना ज़्यादा आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके रिगार्डिंग जो सिलेबस संबंधी हिंदी की सबसे पहले मैंने हिंदी को पढ़ाना शुरू किया है, तो आपको हिंदी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।